जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्राद्ध में 3 का बड़ा महत्व बताया गया है। 3 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पितृ केवल पिता का सूचक है, जबकि पितर में पिता, पितामह और प्रपितामह, पिता, आजा और पराजा, ये तीनों आते हैं। व्यक्ति के लिए अपने इन्हीं 3 पूर्वजों के श्राद्ध का निर्देश बताया गया है। क्रमशः इनको पिता को वसु, आजा को रुद्र और पराजा को आदित्य, सूर्य के स्वरूप में इनके श्राद्ध के देवता माने गए हैं। इस प्रकार श्राद्ध करने से भूमि के देवता वसु, वायु के देवता रुद्र और आकाश के देवता भगवान भास्कर, सूर्य नारायण जो आदित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, ये तीनों संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध में 3 पिंड बनाने का विधान है और 3 ही कर्मों से श्राद्ध पूर्ण किया जा सकता है। यह है पूजन, जलांजलि और यथाशक्ति दान। ये 3 पिंड निश्चित रूप से समर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध से संतुष्ट हुए जो पितृजन है वह अपनी संतति को 3 प्रकार की संपत्ति प्रदान करते हैं। इन 3 पिंडों के माध्यम से पिता, प्रपिता और पितामह, इसमें पिता पुत्र की दीर्घायु की कामना करता है, स्वर्ग अर्थात सुख सहित प्रपितामह, और प्रतिष्ठा और यश ये पितामह। इस प्रकार ये 3 पिंड हमारे तीनों पुरुषार्थ को सिद्ध करते हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। और तीनों का विकास हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम 3 ऋण के अधिकारी होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। इसलिए दैव के द्वारा, भाग्य के द्वारा मिला गया पुण्य, भौतिक संसार में मिलने वाला पुण्य और आध्यात्मिक गुरु तत्व के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा किए जाने वाला पुण्य, यह है त्रिगुणात्मिक का प्रकृति ही मनुष्य को अपने गंतव्य में स्वर्ग तक पहुंचाती है। तो यह 3 को बद्ध करते हुए जब कभी भी श्राद्ध करें तो पिता, सगोत्र, प्रपितामह, सगोत्र और पितामह, तीनों का नाम लेकर के और पितृ तीर्थ से दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ से इन तीनों को जलांजलि, तिलांजलि, अर्घदान इत्यादि करना चाहिए। क्योंकि 3 पीढ़ी के बाद ही भाड़ी पूत पिता के धर्मा, वही प्रपितामह पुत्र के रूप में यहाँ आते हैं, पितामह पुत्र के रूप में आते हैं, पिता पुत्र के रूप में आते हैं। उसी से वंश का संचालन होता है। यदि हम पितरों को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हमने देखा है कि ये पितृदोष, नागदोष इत्यादि क्यों आते हैं। उसका सीधा संबंध है कि हमने कुछ दिया ही नहीं है तो हमें प्राप्त कैसे होगा। इसलिए देने की भी इच्छा जब तक रहेगी तब तक ही जाकर के हमारा वंश, हमारा परिवार यह उत्तरोत्तर प्रकृति, प्रगति, उन्नति, ये सब कुछ करते रहेगा और हमारा संसार फलते फूलते रहेगा। मेरी भी आप सभी के साथ शुभकामना है। इन 15 दिनों का निश्चित रूप से उपयोग करें। कुछ ना बने तो जल, काली तिल मिला करके जलदान अपने पितरों को अवश्य करें। वही भी नहीं बन पाएगा इन्हीं कारण से तो 1 लोटा जल आप सूर्य नारायण को काली तिल डाल करके दे सकते हैं। वह भी संपूर्ण पुण्य को देने वाला होता है। यह भावना का संबंध है। श्री सद्गुरुदेव महाराज।